हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? राजपूताने की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, जयपुर में। दोस्तों, जयपुर में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जयपुर प्रजामंडल के ही एक प्रमुख नेता थे हरिश्चंद्र, उनके द्वारा इस आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1931 में, 1936 में, 1938 में या 1939 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पहले नंबर का 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की सर्वप्रथम स्थापना 1931 में जमनलाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता नहीं की थी? निम्न में से किसने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता नहीं की थी? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, जानकी देवी बजाज, कपूरचंद पाटनी, पूर्णानंद जोशी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, पूर्णानंद जोशी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? ऑप्शन देखिए, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पहले नंबर का, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल राजपूताना का राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1931 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे। 1931 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कपूरचंद पाटनी। दोस्तों, कपूरचंद पाटनी 1931 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1936 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे। 1936 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चिरंजीलाल मिश्र। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 1936-37 में जमनलाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था और चिरंजीलाल मिश्र को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे। यानी 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री या चिरंजीलाल मिश्र। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, जमनलाल बजाज। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है जमनलाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री या चिरंजीलाल मिश्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जमनालाल बजाज, पहले नंबर का। दोस्तों, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में जयपुर महाराजा से उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई थी। अब देखिए दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। ठीक है, पहली लाइन देखिए, यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से की गई थी तथा इसके अध्यक्ष थे कपूरचंद पाटनी। देखो कितने प्रश्न बन गए। राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसने की थी? जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से या उनके द्वारा की गई थी। और 1931 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कपूरचंद पाटनी। ठीक है, फिर देखिए 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया और चिरंजीलाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। याद रखना, 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था, किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। और उस समय उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? चिरंजीलाल मिश्र को। ठीक है,
फिर देखिए 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार जयपुर महाराजा से उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। तो याद रखना, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। किसकी अध्यक्षता में? सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार जयपुर महाराजा से उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। तो दोस्तों कितनी विस्तार से इसमें जानकारी प्रदान की गई है। अब क्वेश्चन देखिए, 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री या चिरंजीलाल मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थर्ड नंबर का, हीरालाल शास्त्री। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन देखिए जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखिए जानकी देवी बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री या चिरंजीलाल मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1946 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी या प्रयागराज भंडारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देवी शंकर तिवारी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नेता का नाम पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल का सक्रिय नेता नहीं था। जो जयपुर प्रजामंडल का सक्रिय नेता नहीं था, उस नेता का नाम पहचानना है इसमें। ऑप्शन देखिए रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी और प्रयागराज भंडारी। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है प्रयागराज भंडारी। फोर्थ नंबर का जो है प्रयागराज भंडारी, ये जयपुर प्रजामंडल के सक्रिय नेता नहीं थे। अब देखिए दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के बारे में और जानकारी देखिए। 1940 में यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है ना, लेकिन उस समय भी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। फिर 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। इसी वर्ष जयपुर राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए एक्ट पारित किया गया था। याद रखना अच्छी तरह, 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जयपुर राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो पहली बार कानून पारित किया गया था, एक्ट पारित किया गया था, वो 1944 में पारित किया गया था। याद रखना अच्छी तरह। फिर है 1946 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी थे, जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस प्रकार जयपुर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने अपने मंत्रिमंडल में एक गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की थी। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं कि 1946 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? पहली बात देवी शंकर तिवारी। दूसरी बात कि देवी शंकर तिवारी को 1946 में राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। याद रखना, तो ये पहले व्यक्ति है और ये जयपुर राज्य पहला राज्य है राजस्थान का कि जिसने अपने मंत्रिमंडल में किसी गैर सरकारी व्यक्ति को शामिल किया था। मंत्री के रूप में गैर सरकारी व्यक्ति को जो है शामिल किया था और उस व्यक्ति का नाम था देवी शंकर तिवारी। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला, 1939 में जयपुर प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के प्रथम जत्थे का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में जयपुर प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के प्रथम जत्थे का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है कपूरचंद पाटनी ने, दौलतमल भंडारी ने, चिरंजीलाल मिश्रा ने या हीरालाल शास्त्री ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, चिरंजीलाल मिश्रा ने।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में जयपुर प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी देने वाली पहली महिला थी। याद रखना, 1939 में सत्याग्रह प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी देने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है रत्नी देवी, दुर्गावती देवी शर्मा, रमा देवी देश पांडे या सुमित्रा देवी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का रत्नी देवी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 1939 में जयपुर प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जयपुर में शेखावाटी महिला सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व किसने किया था? शेखावाटी महिला सत्याग्रहियों के जत्थे का जयपुर में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए रत्नी देवी, दुर्गावती देवी शर्मा, रमा देवी देश पांडे या सुमित्रा देवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का दुर्गावती देवी शर्मा। अब देखिए दोस्तों डिटेल में जानकारी देखिए। 1939 में सरकार द्वारा जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित करने तथा नेताओं को गिरफ्तार करने के कारण प्रजामंडल ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया, जिसमें सत्याग्रह के प्रथम जत्थे का नेतृत्व चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा किया गया था। याद रखना, 2 चीजें इसमें याद रखनी है आपको। पहली बात ये कि जयपुर प्रजामंडल को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था राज्य सरकार द्वारा? उत्तर आएगा 1939 में। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि 1939 में जयपुर प्रजामंडल के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसमें सत्याग्रह के प्रथम जत्थे का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर आएगा चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्नी देवी इस सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तारी देने वाली प्रथम महिला थी। याद रखना, हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम था रत्नी देवी। तो रत्नी देवी ने इस सत्याग्रह आंदोलन में और महिलाओं के जत्थे का नेतृत्व किया था और जत्थे के नेतृत्वकर्ता के रूप में गिरफ्तारी देने वाली वो पहली महिला थी। ठीक है, फिर जयपुर में शेखावाटी की महिला सत्याग्रहियों के प्रथम जत्थे का नेतृत्व दुर्गावती देवी शर्मा ने किया था। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर के अंदर 18 मार्च 1939 को शेखावाटी की जो महिला सत्याग्रही थी उनके जत्थे का नेतृत्व किया था दुर्गावती देवी शर्मा ने। ठीक है, और उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने 18 मार्च 1939 को जयपुर के अंदर गिरफ्तारी दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री तथा, दोस्तों यहाँ पर तथा आएगा, तथा प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ऑप्शन देखिए 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1942 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1942 में। दोस्तों 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था जयपुर रियासत के अंदर? ऑप्शन है बाबा हरिश्चंद्र, गुलाब चंद कासलीवाला या चिरंजीलाल मिश्र या मोहनलाल आजाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बाबा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1946 में जयपुर राज्य विधानसभा में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जयपुर राज्य विधानसभा में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था ये बताना। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री ने, टीकाराम पालीवाल ने, चिरंजीलाल मिश्र ने या मोहनलाल आजाद ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का टीकाराम पालीवाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया। राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का जयपुर। अब देखिए दोस्तों विस्तार से जानकारी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री तथा प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है।
जिसमें यह तय किया गया कि राज्य में उत्तरदायी शासन की शीघ्र स्थापना की जाएगी और जयपुर प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, याद क्या रखना आपको, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ये किसको कहा जाता है, ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में एक समझौता हुआ था, उसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते में क्या तय किया गया था, इस समझौते में यह तय हुआ था कि भाई राज्य सरकार भविष्य में एक तो अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, दूसरी बात राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा करेगी, और उधर जयपुर प्रजामंडल ने आश्वासन दिया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा और महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस प्रकार अगस्त क्रांति में जयपुर प्रजामंडल द्वारा भाग नहीं लेने के कारण प्रजामंडल के अन्य प्रमुख नेता बाबा हरिश्चंद्र ने एक अलग आजाद मोर्चे की स्थापना की और राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। अब याद क्या रखना है, आजाद मोर्चा। दोस्तों, आजाद मोर्चे का गठन 1942 में किया गया था, किसके द्वारा, ये जयपुर प्रजामंडल के एक असंतुष्ट नेता थे बाबा हरिश्चंद्र, उनके द्वारा इसका गठन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल ने और हीरालाल शास्त्री ने जयपुर राज्य के साथ ये जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था, उसके तहत उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो भारत छोड़ो आंदोलन राजस्थान जयपुर के अंदर प्रारंभ नहीं करेंगे और महाराजा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन प्रजामंडल के कुछ जो नेता थे वो सहमत नहीं थे, जैसे इसके अंदर रामकरण जोशी, बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी, ये कुछ नेता थे जो जयपुर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया और आजाद मोर्चे के नेतृत्व के अंदर जयपुर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, जयपुर के अंदर राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, हीरालाल शास्त्री ने या जमनालाल बजाज ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, अर्जुनलाल सेठी ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुनलाल सेठी द्वारा जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। जयपुर में जो उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी उसके पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, युवाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, या देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार करना, या महावीर स्वामी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, या राजस्थान में शिक्षा की अलख जगाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में क्रांति और जन जागृति की अलग जगाने वाले थे। राजस्थान में क्रांति और जन जागृति की अलग जगाने वाले कौन थे? ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, अर्जुनलाल सेठी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, हीरालाल शास्त्री ने या जय नारायण व्यास ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की थी? अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की थी? ऑप्शन देखिए, 1905 में, 1907 में, 1931 में या 1936 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 1907 में। अब क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? कॉलेज व्याख्याता 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, 1934 में, 1936 में, 1938 में या 1942 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 1938 में। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1938 में स्थापित मेवाड़ में प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 में स्थापित मेवाड़ में प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता,
माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां या भवानी शंकर वेद्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का बलवंत सिंह मेहता। ये 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां, भवानी शंकर वेद्य। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों 1938 में उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की या उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ राज्य का शासन नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? मेवाड़ राज्य का शासन नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां या भवानी शंकर वेद्य। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। दोस्तों मेवाड़ राज्य का शासन या मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये छोटी सी जो पुस्तिका थी ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। ये भी याद रखना, ये अजमेर से प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य प्रजामंडल की राज्य से बाहर भी शाखाएं स्थापित की गई थी? याद रखना, किस राज्य प्रजामंडल की राज्य से बाहर भी शाखाएं स्थापित की गई थी? ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों मेवाड़ राज्य के बाहर रहने वाले जो मेवाड़ी थे उन मेवाड़ियों ने मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं जो हैं वो उदयपुर से या मेवाड़ से बाहर स्थापित की थी। एक शाखा थी बंबई में, एक शाखा थी नागपुर में, एक शाखा थी जलगांव में और एक शाखा थी अकोला में। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1938 में, 1939 में, 1940 में या 1941 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1941 में। दोस्तों 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखिए बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भवानी शंकर वेद्य या जमनलाल वेद्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अधिवेशन है ये उदयपुर के अंदर हुआ था। अब देखिए दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में विस्तार से जानकारी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। 3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों, याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। दूसरा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। फिर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, अब आगे देखिए। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी द्वारा किया गया था और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। अब इसमें याद क्या रखना, आपको याद ये रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1941 में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया था। फिर है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका का प्रकाशन अजमेर से किया गया था। याद रखना, क्या याद रखना है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। फिर माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा अजमेर से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्रजामंडल के द्वारा 6 से 13 अप्रैल 1940 के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? 6 से
13 अप्रैल 1940 के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सप्ताह किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था? ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का मेवाड़ प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक सत्र में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में 8 अगस्त 1942 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? ये मतलब है इसका। ऑप्शन देखिए JB कृपलानी ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थर्ड नंबर का माणिक्यलाल वर्मा ने। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। कहां पर? ऑप्शन देखिए उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का उदयपुर में। दोस्तों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 1945 में उदयपुर के अंदर हुआ था। कई गाइडों में दोस्तों 8वां अधिवेशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जमना लाल बजाज ने या माणिक्यलाल वर्मा ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का वह अधिवेशन जो पहली बार किसी रियासत में हुआ था। याद रखना अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन पहली बार किसी रियासत में हुआ था? ऑप्शन है 5वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन, 8वां अधिवेशन या 9वां अधिवेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का यानी 7वां अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर वैद्य, माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहले नंबर का रमेश चंद्र व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण नारायणी देवी को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था? नारायणी देवी को राज्य से किस प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण से निष्कासित किया गया था? ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल। इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों नारायणी देवी जो थी ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। अब देखिए दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की डिटेल देखिए। 1938 में राज्य सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। याद क्या रखना आपको, मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है उत्तर होगा 1938 में। फिर देखिए 1939 में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी को प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। तो याद क्या रखना है, नारायणी देवी किसकी पत्नी थी? माणिक्यलाल वर्मा की। नारायणी देवी को किस प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण से राज्य से निष्कासित किया गया था? तो इसका उत्तर आएगा मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन में। फिर 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कब? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को। ठीक है, ये कौन सा अधिवेशन था? 7वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब इसके बाद देखिए
ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का यह पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में हुआ था और जिसे राज्य की तरफ से सुविधाएं प्रदान की गई थी। दोस्तों याद रखना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का यह पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में हुआ था। इससे पहले किसी रियासत में इस सम्मेलन, इस मतलब सभा का, संस्था का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो इस संस्था का पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में हुआ था, और वो कब हुआ था? 1946 में। और किस रियासत में? उदयपुर रियासत के अंदर हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, 1927 में, 1931 में या 1941 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का 1927 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, सूरत में या नागपुर में। तो इसका सही उत्तर है पहले नंबर का मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही उत्तर है पहले नंबर का पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 में मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या बीकानेर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1938 में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं का अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन देखिए जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या नवसारी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नवसारी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1938 में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? 1938 में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय सिंह पथिक, पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पट्टाभी सीतारामैया। दोस्तों 1938 में देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं का अधिवेशन नवसारी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग घोषित करते हुए देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन देखिए, कराची अधिवेशन 1936, हरिपुरा अधिवेशन 1938, कोलकाता अधिवेशन 1920, मुंबई अधिवेशन 1942। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक तो देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया था, दूसरी बात देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1931 में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ सेकंड नंबर का रामनारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था?
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो दोस्तों मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, सेकंड नंबर का आएगा अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर हितकारिणी सभा, जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, इसका उत्तर है 4 नंबर का हीरालाल शास्त्री ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? और इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ दोस्तों आपको, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी अजमेर में। फिर 1927 में जमनलाल बजाज ने इसको जयपुर में स्थापित किया था। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपको जो है समय पर मिल सके। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।